बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर फैसल सैयद, हेल्थ एंड ब्यूटी कंसल्टेंट, अपने यूट्यूब चैनल पे आप सबको बहुत खुश आमदीद। आज फिर आपका पसंदीदा टॉपिक लेके बड़े दिनों के बाद हम रिपीट कर रहे हैं, मोटापे से कैसे निजात पाई जाए, वज़न को कैसे कम किया जाए। अच्छा, इसमें वज़न को कम करने की भी बहुत सारी कैटेगरीज़ हैं। अगर हम इसकी डिटेल में जाएंगे इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता आपको मेरी वीडियोज़ आप देखें तो मेरी कोशिश होती है कि हर दफ़ा जब भी वेट लॉस की कोई वीडियो बने तो आपको थोड़ा सा मैं एजुकेट भी कर दूं, अवेयर भी कर दूं और थोड़ा सा आपको बता भी दूं कि क्या क्या चीज़ें होती हैं जिनको हमें वॉच करना चाहिए और उसको हमें ज़रूर चेक में रखना चाहिए। तो आज जो आपको मैं रेसिपी बताऊंगा ये ख़ास तौर से उन लोगों के लिए बहुत फ़ायदेमंद है जो बहुत लंबी चौड़ी मेडिकेशन नहीं खा सकते, जिनको ये शौक़ होता है कि कोई आसान सी टिप्स मिल जाएं और उससे जो उनसे उनको बहुत ज़्यादा फ़ायदा भी हो जाए। अब आसान टिप्स से बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठाना ज़रा मुश्किल काम होता है, लेकिन बहरहाल आपको एक बड़ी आजमूदा सी चीज़ बता रहा हूँ जिसको आप इस्तेमाल करके बड़े मज़ेदार है और बड़े आराम के साथ, ख़ास तौर से वो लोग बहुत फ़ायदा उठा सकते हैं जिनकी वेस्ट लाइन यानी जो हम ये बेली फ़ैट जिसकी हम बात करते हैं सबसे मुश्किल से ये जाती है, सबसे लेट यहाँ का फ़ैट जो उनसा है वो डिज़ोल्व होता है, तो इसके लिए वो बेइंतहा फ़ायदेमंद है। अब बेली फ़ैट के जमा होने के बहुत सारे रीज़न्स हैं। इसमें अगर हम मेडिकली देखें तो प्री डायबिटिक जो लोग होते हैं जिनको ऐसे डायबिटीज़ नहीं होती लेकिन वो प्री डायबिटिक होते हैं तो उनमें भी ये चीज़ देखी गई है। दूसरा ये कि जो लोग बहुत बैठ के काम कर रहे होते हैं, ऑफिसेज़ में होते हैं, उनमें ये मसला बहुत ज़्यादा देखा गया है। मतलब जिनकी एक्टिव लाइफस्टाइल नहीं है उनमें इस तरह की चीज़ें हो जाती हैं। उसमें मर्द भी हैं, ख़वातीन भी। अच्छा, ख़वातीन कहती हैं कि हम तो घर के सारे काम करते हैं फिर भी उसके बावजूद हमारा वज़न कम नहीं होता। देखिए, घर के काम जो उनसे होते हैं वो यकीनन ख़वातीन करती हैं, लेकिन उसकी बॉडी जो उनसी होती है वो यूज़ टू होती है। हमने फ़ैट को जब बर्न करना होता है तो उसके लिए यकीनी तौर पे फिर सबसे आसान और सबसे अच्छा जो तरीक़ा है वो आपकी तकरीबन आधे घंटे की 20 मिनट से लेके 30 मिनट तक की वॉक है। और वॉक भी ऐसी होनी चाहिए, ब्रिस्क वॉक, जिससे आपको पसीना आए, स्वेटिंग हो, ताकि आपका फ़ैट भी जो सा है वो डिज़ोल्व होना शुरू हो। खैर, आते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। इसमें आपने सिर्फ 3 चीज़ें लेनी हैं और इन 3 चीज़ों से आपको इंशाअल्लाह वो फ़ायदा मिलेगा कि आप यकीनी तौर पे दुआएं देंगे कि वाकई में कोई एक अच्छा और सादा नुस्खा आपको बताया। इसमें हमने लेना है ग्रेप फ्रूट का जूस यानी कि चकोतरे का जूस आधा गिलास, और आधा गिलास हमने लेना है ग्रीन टी का कहवा। ठीक है, सब्ज़ चाय का कहवा। अच्छा, सब्ज़ चाय जब भी लीजिए मैं अमूमन ये बात कहता हूँ कि कोशिश कीजिए टी बैग्स वाली ना हो, जो पत्तियाँ मिलती हैं सब्ज़ चाय की उसका आपने कहवा बनाना है स्ट्रॉन्ग सा, और आपने आधा कप या आधा गिलास ग्रीन टी रखनी है और आधा कप या आधा गिलास जो भी आपने पीना है वो आपने ग्रेप फ्रूट का जूस रखना है। जब ये आपका तैयार हो जाए और आप इसको मिक्स कर लें, दोनों को रूम टेम्परेचर पे होना चाहिए। याद रखिएगा कि ग्रेप फ्रूट जूस में ये ना हो कि आप गरम चाय डाल दें तो वो ख़राब हो जाएगा। आपने दोनों चीज़ों को रूम टेम्परेचर पे रखना है और जब इन दोनों को आप मिक्स कर लें तो उसके बाद आपने आधी से थोड़ी सी कम 1/4 टीस्पून, 1/4 चमची आप दालचीनी का पाउडर डाल दें। अगर कुछ लोगों को दालचीनी का पाउडर ऐसे टेस्ट तेज़ लगता है तो वो जिस वक्त ग्रीन टी बना रहे हो तो उस वक्त एक टुकड़ा तकरीबन 1 इंच का उसमें डाल लें और उसके साथ ही वो पका लें तब भी ठीक है। पाउडर डाल लेंगे तो उसकी अफादियत ज़रा बढ़ जाएगी। तो बस ये 3 चीज़ें आपने लेनी है, ग्रेप फ्रूट का जूस, सब्ज़ चाय का कहवा और दालचीनी। इसको आपने सुबह निहार मुँह पीना है एटलीस्ट फॉर 40 डेज़। 40 दिन तक आपने बिला नागा इसका इस्तेमाल करना है। इस दौरान यकीनी तौर पे जो खुराक है उसको आपने चेक रखना है और उसमें आपने फ्रूट्स, वेजिटेबल्स ज़्यादा लेनी है। कोशिश कीजिए चिकनाई कम से कम लें और उसके साथ उबली हुई चीज़ें या सैलेड वगैरह का इस्तेमाल ज़्यादा करें। अच्छा, इसमें एक जो बात और आपको मैं बताना चाहता हूँ कि जिस वक्त आप ग्रेप फ्रूट जूस पीते हैं तो ये अब ऑथेंटिक और साइंटिफिकली प्रूवन है कि ये आपका फ़ैट कटर ड्रिंक बन जाता है। ग्रेप फ्रूट के 2-3 तरीके हैं इस्तेमाल करने के। एक तो ये जूस आपने सुबह निहार मुँह ले लिया। एक और स्टडी आई है कि अगर आप हर खाने से पहले ग्रेप फ्रूट खा लें, ठीक है, एक तो आपने ये वाला ड्रिंक ले लिया सुबह निहार मुँह नाश्ते से पहले,
اس کے بعد دوپہر کو کھانے سے پہلے تقریباً آدھا گھنٹہ پہلے یا 20 منٹ پہلے، اور اسی طرح سے شام کے کھانے سے، رات کے کھانے سے آدھا گھنٹہ 20 منٹ پہلے آپ نے آدھا یا ایک چکوترا، اگر بہت بڑے سائز کا ہے گریپ فروٹ تو آپ نے آدھا، اگر چھوٹے یا درمیانے سائز کا ہے تو آپ نے ایک گریپ فروٹ کھانا ہے، اور اس کے 20 منٹ کے بعد آپ نے اپنا نارمل سا کھانا کم مقدار میں لمیٹڈ پورشن جو سا ہے وہ آپ نے کھانا ہے۔ تو یہ والا جو ڈائٹ پلان ہے یا یہ چکوترے کا جو کام ہے، یہ فیٹ برننگ کے لیے یہ بہت اوتھینٹک ہے، اور اب پوری دنیا میں جو سا اس کے اوپر کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے کہ سارے سائنٹیفک پروفس بھی اب اس کے مل گئے ہیں اور لوگ اس سے استفادہ اٹھا رہے ہیں۔ تو یہ ڈرنک استعمال کیجئے، اور جن لوگوں کو گریپ فروٹ پسند ہے وہ ضرور اس کا استعمال کریں، جن کو نہیں پسند وہ بھی کریں، اس لیے کہ اس کے بے انتہا فائدے ہیں، نہ صرف یہ کہ ویٹ لاس میں بلکہ اور بہت ساری جگہوں پہ اس کے بہت فائدے ہیں۔ لیکن ایک بات کا دھیان رکھیے گا کہ گریپ فروٹ اگر آپ نے ویسے ہی کھانا ہے تو اس کے اوپر نہ آپ نے نمک ڈالنا ہے نہ آپ نے چینی ڈالنی ہے۔ تھوڑا سا اس میں ہلکی سی تلخی کڑواہٹ ہوتی ہے اس کے چھلکے کی وجہ سے، تو آپ چاہیں تو اس کے اوپر تھوڑی سی پسی ہوئی کالی مرچ کی ایڈیشن کر سکتے ہیں، اس کے علاوہ آپ نے اور کوئی چیز شامل نہیں کرنی۔ تو یہ ٹپس ضرور استعمال کیجئے، 40 دن کے بعد ہمیں کامنٹس میں بتائیے کہ آپ لوگوں کو کیا فائدہ ہوا، اور کتنا آپ لوگوں کا جو یہ ویسٹ لائن ہے کتنی کم ہوئی، کتنے انچز کا فرق پڑا۔ اس کے بعد ہم انشاءاللہ آپ کو ایک دو اور ٹپس بتائیں گے، ان پہ بھی عمل کیجئے گا۔ امید ہے کہ آپ سب کو بہت فائدہ ہوگا۔ تو اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجئے، اللہ حافظ۔